उसको ग्रहण करना। देखिए पहले का, कर्म को क्यों भूला प्राणी, कहा काने कहा ना जी कि कर्म को क्यों भूला प्राणी, खाली हाथों जाना है, बता रहा है ना। जी गा, गर्व न कर तू, गर्व न कर ज्ञानीपन का, घर का कौन ठिकाना है, बता रहा। जी अल्लाह वाले कुछ नहीं, हो गया। और सुनो 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 ध्यान से, हम पढ़ा रहे हैं अब, ये ले लो। फिर चाहे चंचल माया में फंसकर जी छल की हाथ लगाई है, छल क्षुद्र, ये चंचल माया में आदमी छल क्षुद्र करते ना, तो बता रहा है कि चंचल माया में फंसकर छल की हाथ लगाई है, जान बढ़ेगी अब तेरी, झूठे झगड़ा ठाना है, ये माने कुछ नहीं। देखो शब्द आगे जो बता रहे हैं, सुनते जाना। अब कह रहा है टल न सकेगी मौत तेरी, ठगों के पड़कर चक्कर में, डांट पड़ेगी जब यम की, ढूंढे ना मिले ठिकाना है, ये शब्द बता रहे हैं। देखो एक एक बता रहे हैं, कोई बता दे, है ना। आना माने कुछ नहीं। अब देखिए, अब का पाया, तन का कौन भरोसा है, थम जाएगी सांस तेरी, दान कर धन का, नहीं तेरा कोई सहारा है, न बोल रहा है, न कह रहा है, आगे जो बता रहा है वो कि नहीं ये सब करो, ये दान धर्म ही जाएगा साथ में, नहीं तेरा कोई सहारा नहीं। मैंने कह दिया ना, नहीं तेरा कोई सहारा है। अब क्या है, अब कह रहा है 5 तत्व हैं अलग अलग। वो 5 तत्व कौन से, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, ये 5 तत्व हैं। तो हिंदी में बता दे कौन कौन से हैं, है ना। मगर समझ में कि चित जल पावक है ना, धरती पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व हैं, समझा ना। तब वो कह रहा है 5 तत्व हैं अलग अलग है, फंस करके एक दिन पंछी, विकल हुआ भक्ति बिना, मल हाथ पछताना है, अगर भक्ति नहीं है तो मल के हाथ पछताओगे। हो गया अम्मा। अब क्या कह रहा है, यत्न करो राजकुमार हमारे सबके लिए कहा गया, लोगों को एक अच्छे उससे शब्दों से संबोधित करके है। अब देखो आगे बताएगा, या यत्न करो राजकुमार, लगन लगा ले ईश्वर से, वह वक्त नहीं सांसों का, हरि का ध्यान लगा ले, छत्र पड़ेगी जब उसकी, तब त्रास नहीं हो पाएगा। क्या कहता है, अज्ञान रहा इन सब का तो, भवसागर तर जाएगा। बोलो हरि ओम नारायण। बताया हमने, बताओ जहां गलत हो, बता दे, कोई से पूछ लेना। आज तक मैंने नहीं सुना। ये ध्यान से सुन लो ऐसे। वीडियो में चल रहे हैं क्या, कमलेश जी की रूटीन। तो महाराज जी अब आज्ञा दीजिए,
अब आज्ञा का हम कैसे करेंगे, हम तो कहते हैं कि बने रहो, बढ़िया प्रसाद दरबार होगा, सत्संगत होगी, बढ़िया भगवान का चरित्र होगा। अब अकेले में हम कौन सा चरित्र गाएं बताओ जी। आश्रम में कोई ना कोई आशीर्वाद है। जी जी, बाल बच्चे खुश रहें। और देखिए इधर हमारी बहनें, प्रसाद तैयार हो गया माता रानी के पूजा के लिए। हमारी बहनें पोकर रोटी बना रहे हैं। एक बहन बहुत अच्छी पूड़ी बना रही है। बहन जी का दिखाए, बहन जी दिखाओ कैसे बनाती हो फिर से। देखिए हमारी बहन पूड़ी बना रही है। आ जाइए आ जाइए। तो ये आज रगौली माता मंदिर में देखे हमारे बहनें श्रद्धालु आई हुई हैं माता रानी की पूजा के लिए। और आपने, और ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी दिखा देना। देखिए गुड़िया क्या खा रही, गुड़िया पूजा नाम। अच्छा इनका पूजा नाम है। ये हमारी, इधर आओ इधर आओ। ठीक है दिख रहा है। देखिए हमारी रानी बिटिया कुछ खा रही है प्रसाद। सरदार साहब भी दुलार कर रहे हैं। आ जाओ, गांव के बच्चे हमारे इधर से पूरा चक्कर लगा देते हैं। और देखिए ये पानी का नल लगा हुआ है, वो उधर पानी का नल लगा हुआ है, समरसीबल भी नल में पड़ा है, वहीं से पानी आता है। और यहाँ पे देखो भैया प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्या खा रहे भैया? देखिए कद्दू की सब्जी और पूड़ी। नहीं कद्दू की नहीं है, हाँ आलू भाटा बैगन टमाटर। अच्छा आलू बैगन टमाटर की सब्जी है। जी परवल। और भी जो महाराज जी के दर्शन को आना चाहते हैं तो आप लोग आइए। महाराज जी के आश्रम का पता, महाराज जी के, इसको जरूर डाल दीजिएगा। महाराज जी के आश्रम का पता कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बौनापुरवा गांव आकर किसी से भी पूछ ले कि हमको रगौली माता मंदिर जाना है तो हर कोई बता देगा। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। तो महाराज जी का रगौली माता मंदिर नाम से पता है। बौनापुरवा आकर किसी से पूछ ले। और देखिए महाराज जी के मंदिर तक भी कार आ जाती है। वो सामने हमारी कार खड़ी है, आप देख लीजिए। तो हम तो चाहेंगे कि और भी लोग महात्मा जी की अपने, इधर थोड़ा कर दीजिए। और सोशल मीडिया नहीं ठीक है बस यही ठीक है। हम तो ये कहेंगे कि सोशल मीडिया से जितने भी जुड़े हमारे भाई बंधु हैं तो आप लोग भी आइए और एक बार फिर से पता सुन लीजिए। महाराज जी के आश्रम आने का पता है कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको बौनापुरवा मैनहाई गांव है। बौनापुरवा मैनहाई गांव में किसी से आकर पूछ लेंगे कि हमको रगौली माता मंदिर जाना है, हर कोई बता देगा। और कार भी आ जाती है। तो आप भी आइए महात्मा जी के दर्शन के लिए, सेवा के लिए। और देख इधर दिखा दीजिए एक बार, यहाँ तक कार भी आ जाती है। पूरा जंगल दिखा दीजिए। हाँ चारों तरफ से बरुआ है, ये बड़ा डैम है। और उधर दिखाइए हमारी माताएं। देखिए हमारी माताएं रगौली माता पूजा करके वापस जा रही हैं अपने अपने घर को दूर दराज में। और चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों के बीच में रगौली माता मंदिर है। ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ और ये नीचे बंधा है। ये 25 किलोमीटर का, पहाड़ों के बीच में 25 किलोमीटर पानी का डैम है, बहुत बड़ा। कभी वहां भी आपको दर्शन कराएंगे। हाँ ये 25 किलोमीटर की नदी है पहाड़ों के बीच में। अब देखिए हमारे जगन्नाथ बाबा जी और सरदार साहब उतरेंगे क्योंकि कार हमारी पुरानी है तो चढ़ नहीं पाती। और हमारे महाराज जी का पतीला दिखा दीजिए। देखिए महाराज जी का पतीला खीर लिए हैं अपनी, तो आप देख लो। क्योंकि यहाँ पर महाराज जी के रास्ते में जाने से ये डैम पड़ता है, ये नाला, यहाँ से हमारी कार चढ़ नहीं पाती। तो हमने इसीलिए सबको उतार दिया है। आइए बैठिए, आ जाइए सरदार साहब। और देखिए
कोई बच्चा मिल गया तो सरदार साहब उसको 10 रुपए दे रहे हैं। देखिए कांटे डाल दिए हैं तो उनको बेचारी को दिक्कत होती होगी। ए बेटा ये कांटा निकाल, उधर से आके कांटा निकालो, देखो भैंसों को चुभ रहा होगा ना। चप्पल उतार दो, यही चप्पल उतार के थोड़ा घुस जाओ। बेटा उतर के चले जाओ। हाँ देखिए अभी हम कांटा निकलवा रहे हैं क्योंकि भैंसों के लग जाता होगा, चुभता होगा। बेटा इसे दूर कहीं फेंक देना। देखिए हमारे महाराज जी की एक खीर है, श्री जगन्नाथपुरी जी महाराज जी की। महाराज जी आप ये ग्रहण करिए और महाराज जी को, महाराज जी का तो हमें बहुत कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करेंगे। एक बार और दर्शन करवाइए। देखे तो महात्मा जी फलहारी बाबा है, फलहारी बाबा, और दूसरा नाम पतीले वाला बाबा रखवा देते हैं ना। हमारा नाम जगन्नाथ बाबा, बाबा जी जगन्नाथ हरी बाबा नांगा अखाड़ा। हमारे गुरु हैं नर्मदा किनारे पिपलेश्वर महादेव में रहते हैं रामचंद्र महाराज गुरु। अब आपका हम पूरा नाम बता दें जो आपने हमको बताया है। महात्यागी फलहारी बाबा श्री जगन्नाथपुरी जी महाराज जी, याद है? यस। तो ये महाराज जी का नाम है और महाराज जी का साथ मिलता है, बहुत हमें आनंद आ रहा है। देखिए कितनी धूप है लेकिन धूप में भी आनंद है, तो महाराज जी हंसाते रहते हैं। हंसाना तो खिलाना। जी जी। आप महाराज जी के लिए हम गेट खोल रहे हैं। महाराज जी विराजिए। सीताराम बैठिए। देखिए भैया हम आ गए बौनापुरवा जगधर प्रसाद जी के फार्म हाउस में, और यहाँ से हम अभी 2-3 पपीता लेंगे जगधर जी के फार्म हाउस से। कितना सुंदर सा फार्म हाउस हमारे जगधर भैया जी ने बनाकर रखा है। तो आप उनके बेटे हैं जगधर भैया के? ये भतीजा है। अच्छा अच्छा, तो आप तोड़िए भैया, चलिए। तो अभी हम अपने महात्मा सीढ़ियाँ लगा के तोड़ रहे हैं। हाँ सीढ़ियाँ लगा के तोड़ लो भैया। चलो फिर हाथ में, जगन्नाथ इधर आओ। देखो पे नाम लिखा है। हाँ जी, तो जगन्नाथ तुम ऐसे पकड़ लेना, यहाँ पे खड़े हो गए जगन्नाथ पकड़ो। अरे तो वो कपड़ा हो तो उसी में ऐसे कर। अच्छा तुम छोड़ो, तुमको दिक्कत है भैया, लाओ फिर मैं पकड़ता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा। ये लीजिए जगन्नाथ जी। हाँ 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 ठीक है भैया। आराम से भैया। एक ये 2 हो गए जगन्नाथ, एक आप ले लो, एक सरदार साहब को दे देना, और अभी भैया के लिए तोड़ते हैं, इनके लिए एक। ये सरदार साहब जी को रुको, भेंट कर रहे हैं। ये सरदार साहब जी को अब 3 हो गए। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए महाराज जी। हमें तो ये है, देखिए हम माँ तो नहीं बन सकते लेकिन जीवन सबको माँ की तरह जीना चाहिए। एक माँ रहती है ना, जैसे हमारी बहन जी, तो हमारी बहन सबको खिलाती है लेकिन कभी कभी खुद भी भूखे रहना पड़ता है। और अगर कोई भूखा रह गया, हम भले भूखे रह जाए लेकिन कोई अगर हमारा भूखा रह गया तो मुझे लगता है ठीक नहीं। हाँ
जी इधर करिए, हमारी बहन क्या बोल रही है। देखिए हमारी बहन जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए बहन जी। जैसे कोई दरवाजे आ जाए भैया तो उसको एक लोटा पानी या कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, चाहे अपना भूखा रह जाए। देखिए हमारी बहन जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। और ये फार्म हाउस जो देख रहे हैं हमारी बहन जी का ही है। ये बउनापुरवा गांव है जो कामतगिरी परिक्रमा मार्ग से करीब 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार चारों तरफ से दिखा दीजिए।